जब चालान हमारा गंतव्य स्थान तक है तो बिहार सरकार क्यों रोक रही है? आखिर आपके अंदर ईमानदारी है, तब घाट वालों पे क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? जो गलत होगा उस पर पेनाल्टी होगा, जो सही होगा उसको छूटना चाहिए। ये जो अंडरलोड गाड़ियों को जो रोका जा रहा है, इसके आदेश पर रोका जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा ट्रांसपोर्ट और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरज परासर। आज हम आपको लेकर के चलते हैं बक्सर के ट्रक मालिकों की सुनाते हैं आपको व्यथा कथा। जी हाँ, मामला 18 मई का है। 18 मई को जिले के तमाम बड़े पदाधिकारी, चाहे वो जिलाधिकारी महोदय हों या फिर पुलिस कप्तान या फिर वहां के डीडीसी, एसडीएम, तमाम बड़े पदाधिकारी जो हैं वीर कुंवर सिंह सेतु पर पहुंच जाते हैं। वीर कुंवर सिंह सेतु गंगा पर है, उस गंगा पर है जिस गंगा का आधा पार्ट बिहार में होता है और आधा पार्ट उत्तर प्रदेश में होता है, जिसके एक तट पर बसा हुआ है बक्सर के ट्रक मालिकों के साथ उस दिन क्या होता है? 45 ट्रक मालिकों को आहत किया जाता है, 45 ट्रक को जब्त किया जाता है, अंडरलोड ट्रक जब्त किया जाता है, ऐसा आरोप है वहां के ट्रक मालिकों का। पूरी कहानी वो बता रहे हैं। आपको देशवा ट्रांसपोर्ट ने पहले भी दिखाया है कि किस तरीके से वहां के ट्रक मालिक आहत हैं। वो अपनी व्यथा बता रहे हैं, अपना दर्द बता रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से फंसे हुए हैं। लाखों लाख का हमारा माल फंसा हुआ है, गाड़ी फंसी हुई है और गलत तरीके से उसको प्रशासन के द्वारा जब्त किया गया है। जब चालान हमारा गंतव्य स्थान तक है तो बिहार सरकार क्यों रोक रही है? बक्सर डीएम क्यों रोक रहे हैं हमारी गाड़ियों को? हमको जाने दिया जाए, रोकना तो चाहिए यूपी सरकार को, नहीं कि बक्सर सरकार को। बक्सर एडमिनिस्ट्रेशन को रोकना चाहिए, डीएम साहब को रोकना चाहिए। ये तो हम बक्सर तक का चालान तो लेके आ ही रहे हैं। हमारी गाड़ियां अंडरलोड आती हैं, परमिट पे आती हैं, परमिट चेक किया जाए, अंडरलोड माल चेक किया जाए और उसके बाद हमको छोड़ा जाए, हम यूपी में जाएं। यूपी सरकार को हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। लॉस तो यूपी सरकार का हो रहा है ना, बिहार सरकार को तो हो नहीं रहा। उन्होंने अपना बक्सर तक हमको परमिट दिया हुआ है, हमको यूपी में जाने से क्यों रोका जा रहा है? ऐसा उनके पास आदेश आया होगा। ऐसा तो फिर कर्मनाशा बॉर्डर पे भी लाखों गाड़ियां हिल रही हैं, वहां पे भी ये प्रतिबंध लगा था, लेकिन उसके बाद वहां जाके बीच बचाव करके वहां पे मैनेज हो गया। फिर तो वहां से सारी गाड़ियां अभी जा रही हैं। कोई भी बॉर्डर यहाँ सील नहीं है। बक्सर बॉर्डर क्यों सील किया जा रहा है? आप लोगों ने सवाल किया? हम लोग वहां पे ज्ञापन देंगे जाके वहां ऑफिस में कि हमारी गाड़ियों को क्यों यहाँ रोका जा रहा है। चालान यहाँ तक है, अगर उत्तर प्रदेश जा रहा है तो वहाँ का प्रशासन को रोकना जायज बनता है। यहाँ के प्रशासन को तो रोकना जायज नहीं है। अंडर लोड है, चालान है तो ठीक है, नहीं रोकना चाहिए। अगर ओवरलोड है या अवैध चालान है, उसको रोकिए, फाइन करिए, उससे हम लोग क्या मतलब है? उनका कहना है कि वीर कुंवर सिंह सेतु के तरफ अगर मेरी गाड़ी का मुंह है ना, बिल्कुल, तो वो अवैध है। उसमें लदा हुआ बालू जो है वो अवैध है, चाहे अंडरलोड ही गाड़ी क्यों ना हो। प्रशासन का कहना यह है कि तुमने वीर कुंवर सिंह सेतु के तरफ या उत्तर प्रदेश जाने वाले रास्ते के तरफ अपनी गाड़ी का मुंह रखा हुआ है ना, तो ये अवैध है। और ऐसा कहते हुए उनका चालान चेक किया जाता है, उनकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है, उनकी गाड़ी को ले जाकर के अपने अंडर में रख दिया जाता है। नहीं, आखिर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार और जनता के लिए ही चुनी हुई सरकार, लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र है नहीं कि आप पकड़िए और डायरेक्ट एफआईआर कर दीजिए। आखिर एफआईआर की नौबत क्यों आती है बार बार? चाहे वो बिहटा हो, चाहे बक्सर हो, चाहे भागलपुर हो, बांका हो, जहानाबाद हो, जहां भी देखिए अंधाधुंध तरीके से गाड़ी वालों पे अत्याचार किया जा रहा है। हर जगह पे उनके साथ कुछ नहीं तो एक एफआईआर कर दो, कुछ नहीं तो एक एफआईआर कर दो, जबकि उन सारे गाड़ी मालिकों के पास चालान है, वैध चालान है। उन सारे गाड़ी को मालिकों के पास वैध चालान है। और वहां के जो खनिज विकास पदाधिकारी हैं, उनपे तो वहां की जनता सीधा आरोप लगा रही है कि 45 गाड़ी पकड़ते हैं, जिसमें से 22 को वो एफआईआर करते हैं, शेष गाड़ियां कहां विलुप्त हो गई। और जो पदाधिकारी वहां पे थे, श्रेयांश जी उनका नाम है, वो पदाधिकारी लंबी छुट्टी पे चले गए हैं। ये भी वहां के स्थानीय लोगों ने हमें सूचना दी है। आखिर क्या माजरा है भाई? बिल्कुल, वो गाड़ियां कहां चली गई? क्या माजरा है? क्या चल रहा है बक्सर जिले में? जिलाधिकारी महोदय, क्या हो रहा है वहां पर? और सीएम नीतीश कुमार जी, सुशासन बाबू, आपकी सरकार है, आपका बिहार है और बक्सर भी आप ही का है। कौशिक जी, और बक्सर हो या आपके बिहार के तमाम जिलों के बड़े पदाधिकारी, वो सब आपके। कौशिक जी, सबसे बड़ी बात है ना, जिस तरीके से ट्रक मालिकों को टारगेट किया जा रहा है, कुछ नहीं तो हिट किया जा डायरेक्ट उनको। मैं पूछता हूं, वो गाड़ियां जिसको आपने बिहार में पकड़ा, उन बक्सर में पकड़ने वाली गाड़ियों पे एफआईआर की क्यों नौबत आपको आ गई? हो सकता है वो गाड़ी मालिक रास्ता भूल गया हो सकता है जिधर गाड़ी चलता था चल रहा था उसी के पीछे पीछे वो गाड़ी मालिक भी जा रहा हो।
और गाड़ी अगर खनन मतलब खनन का उसके पास लाइसेंस यहां से निकलता है, खनिज विकास पदाधिकारी महोदय मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये घाट पर से निकलता है और बिहार के अंदर ही वो गाड़ियां रह रही हैं, गाड़ी को पकड़ना चाहिए था उत्तर प्रदेश पुलिस को या उत्तर प्रदेश के डीटीओ या परिवहन विभाग के जो पदाधिकारी थे, खनन के पदाधिकारी को। आपको पकड़ के एफआईआर करने की क्या नौबत थी? आप सीधा बोलते अपने पदाधिकारियों से, जो वहां पे मजिस्ट्रेट लोग बैठे हुए हैं पुल पे, बोलते कि इन गाड़ियों को नहीं जाने देना है, तो वो लौट जाते वहां से। एफआईआर की नौबत क्यों? इतना हैवी फाइन करने के बाद भी 4 लाख 5 लाख 10 लाख आप लोग फाइन वसूलते हैं, उसके बाद भी नहीं कुछ हो पाता तो एफआईआर थोप दो। क्यों भाई? उसके बाद आप फिर निलंबन निकालते हैं, पत्र निकालते हैं। गाड़ी मालिक का गाड़ी ही जब आप पकड़ लीजिएगा तो उसके पास वो निलंबन निकालिए, पत्र निकालिए, उसका किडनी गुर्दा जो निकालना है निकाल लीजिए ना साहब, क्योंकि आपकी सरकार है, आपके खनिज विकास पदाधिकारी और पुलिस बैठे बैठे जनता को लूट रही है। लेकिन शायद हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक उन लोगों का आवाज पहुंच नहीं पा रहा है। अगर पहुंचता तो कुछ ना कुछ उनके साथ न्याय हो जाता, लेकिन नहीं। आखिर इनके आंसुओं का जवाब कौन देगा? चाहे परिवहन के पदाधिकारी हो, चाहे खनन के पदाधिकारी हो। अब पुलिस वाले को तो लाइसेंस मिला हुआ है बिहार में लूटने का। ट्रक चाहे जहां से गुजरता हो, मैं बांका की बात करूंगा, ट्रक चाहे वहां से गुजरे, चाहे आप जहानाबाद जाइए, जहानाबाद के किसी भी थाने क्षेत्र से अगर एक भी गाड़ी गुजरती है तो वहां पे मेरे पास साक्ष्य सबूत है, मैं बहुत जल्द उसका भी खुलासा करूंगा। जिस तरीके से पुलिस का अधिकार मनोबल बढ़ा हुआ, पैसा वसूली को लेके पुलिस को यह लग रहा है कि वर्दी हमको मिली है तब भगवान हो गए, खुदा हो गए, और ट्रक वालों का खाल खींचने का काम ये बिहार पुलिस आजकल कर रही है। जिस तरीके से नंगा नृत्य किया जा रहा है ट्रक मालिकों के साथ, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है। करोड़ों का व्यवसाय करने वाला ट्रक मालिक अपने आप को उस थाने में जाके असहाय महसूस करता है जब एक चौकीदार उसको लात मार के भगा देता है। मैं सच्चाई कह रहा हूं, जबकि वास्तविकता यह नहीं है। ट्रक मालिक चाहते हैं कि अंडरलोड चले, लेकिन जिस तरीके से परिवहन, खनन और पुलिस मिलकर प्रताड़ित उनको लगातार कर रही है, आखिर वो क्या करें, कहां जाएं, उनके पास क्या चारा है? कुछ दिनों पहले विदेशवा न्यूज ने चलाया था एक खबर, और बहुत सारे चैनलों ने चलाया था कि एक महिला थी, अरवल में उसकी गाड़ी पकड़ ली गई और वो महिला एक ही बात बोल रही, अब मैं क्या करूं, आत्महत्या कर लूं क्या? आखिर बिहार की महिलाएं, बिहार की बेटियां जिनके घर में किसी के घर में शादी है, किसी के घर में ब्याह है, किसी के घर में कोई अपना घर बनाने की कोशिश कर रहा है, गाड़ी खरीदने का एक ही प्रावधान निकालिए ना बिहार सरकार। बिहार के खनन मंत्री निकाल दे एक ही प्रावधान, परिवहन मंत्री निकाल दे कि प्रावधान, गाड़ी खरीदे बिहार में तो फांसी पे लटका दिया जाओगे, सीधा उसका फंडा होना चाहिए। नहीं तो गाड़ी मत खरीदो बिहार में, और नहीं तो नीलामबाद, फलनाबाद, चिलनाबाद, लीवर, किडनी, गुर्दा बेच के सरकार आपसे चूस लेगी। चाहे घटना बक्सर की हो, बिहटा की हो, बांका की हो, मुंगेर की हो, या बिहार के किसी जिले की हो। देश स्पॉट पर गया हुआ था धीरज परासर, वहां पर जब गया मैं, वहां के पदाधिकारी से भी हमारी बात हुई, वहां पर मौजूद थे मृणाल करके एक मैजिस्ट्रेट, जो कि उस तारीख को भी वहां पर मौजूद थे। उनके द्वारा बताया गया कि ऊपर से आदेश है। वो आदेश किसने दिया? उनसे जब मैंने पूछा कि उनके पास चालान था फिर भी उनको क्यों रोका गया, तो उनका कहना है कि बक्सर तक का ही था। तो वो बक्सर में ही तो थे। वही तो मैं कह रहा हूं ना, वो सीमा रेखा वही को जब मैं कह रहा पार हूं। कर जाते, जब बॉर्डर एरिया को पार करके उत्तर प्रदेश में चले जाते, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है उनको पकड़ती, वहां का जो प्रशासन है उन पर कार्रवाई करता। आपकी दखल अंदाजी उनको अगर जरूरत होती, वो आपसे पूछते कि आप लोग क्यों एंट्री दिलवा देते हैं, आप जाते वहां पर जवाब देते या सवालात करते। जैसे यूपी में दारू पीना लीगल है, बिहार में अनलीगल है, वही काम यहाँ पर हो रहा है। छपरा में और यहाँ बबुआ में क्यों जा रही है गाड़ियां, तब यहाँ बक्सर में क्यों रोक रहे हैं? मेन मोटिव हम लोग का ये है। और गाड़ी रोकने का तरीका पुल पे है क्यों? अगर आपके मन में बेईमानी नहीं है, चोरी नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, आप 1 किलोमीटर पहले बैठा दीजिए अपने चौकीदार को, दफादार को, बोलिए कि जिस गाड़ियों को इधर नहीं होने देना। लेकिन आप पुल पे लगा के बैठे हैं क्योंकि आपके मनसा में, आपके नियत में खोट है। अगर खोट नहीं होता तो आप किसी तरीके से पहले गाड़ियों को रोकते कि भाई इधर आप नहीं जा सकते। और क्यों नहीं जा सकते? वो क्या फॉर्चून तेल बनता है अगर गुजरात में, तो बिहार तक नहीं आ सकती है क्या? क्यों नहीं आएगी? खनन में विभाग डिफॉल्ट आपका है और आप इल्जाम लगा रहे हैं गाड़ी मालिक पे। आपके पास खुद का अपना सिस्टम इतना है और पुलिस को पावर देके बैठे हुए हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं धीरज परासर, ये लोग बड़े जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, बहुत चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रखते हैं, सील बंद करके रखते हैं बॉर्डर एरिया को। तो ये बताइए ना कि बालू तो आप रोक देते हैं, शराब क्यों नहीं रोक पाते? बक्सर हो या बिहार के हर गली कूचे में शराब मिलती है, कहां से आती है वो, उसको क्यों नहीं रोक पाते आप? वो तो आ जाती है। बालू या ट्रक मालिक केवल आपको दिखते हैं, शराब अगर लदा हो तो नहीं दिखेगा, बालू लदा हुआ है
दिख जाता है। हद सवाल है भाई, इसका जवाब कौन देगा? शराब आ जाती है, बालू दिख जाता है। क्या कमाल है साहब। कौशिक जी, सबसे एक मतलब अहम मुद्दा मैं बताता हूं कि आखिर जो कोयला, मैं कोयला की अभी बात इसलिए उदाहरण दे रहा हूं अपने बिहार के ट्रक मालिकों को या पदाधिकारियों को। कोयला जब खदान झारखंड से निकलता है, बिहार के बॉर्डर पे आने तक वो वैध है। वो बिहार में आने के बाद उसको खनिज विभाग, जो भी बिहार सरकार का है, वो चेक करती है, उसका पेपर सही है तो ठीक है, नहीं तो अवैध हो जाता है। आखिर जब बिहार में बक्सर में ही वो गाड़ियां हैं तो वो फिर अवैध कैसे हो गई? और उस पर एफआईआर की नौबत क्यों आ जाती है बार बार? क्या ऐसी गलती कर दी उसने कि एफआईआर की? आपको घाट पे जाके देखना चाहिए था जहां ओवरलोड दे रहा है उसको, तो आप देखिएगा नहीं, आपके पास वो कुव्वत नहीं है। पदाधिकारी सीओ हो, डीएम हो या खनिज विकास पदाधिकारी हो, तीनों के तीनों का काम है घाट पे जाके देखना। वहां पे जाके देखेगा कौन? तो ट्रक मालिक। घाट पे कांटा लगना चाहिए तो दिखेगा नहीं। जमुई के घाट पे जहां से बालू निकलती है, लखीसराय के घाट से जहां से बालू निकलती है, वहां से जिलाधिकारी के घर के सामने से जहां उनका आवास है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वहां से सैकड़ों गाड़ियां हर दिन निकलती हैं। वो नहीं दिखेगा, वो नहीं दिखेगा ना, वो नहीं दिखती है। लेकिन वही गाड़ियां अगर लक्ष्मीपुर जंगल पहुंच जाती है तो पदाधिकारियों को, पुलिस को, डीएसपी, एसपी सबको दिखता है। आखिर आपके अंदर ईमानदारी है तब घाट वालों पे क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? उनको क्यों नहीं कहते कि आप कांटा लगाइए? आपके अंदर, आपके नियति में खोट यही से पैदा लेता है। आप चाहते ही नहीं है कि ट्रक मालिक अंडरलोड चले। आपकी नियति ऐसी है कि ओवरलोड चले और हम दोहन और शोषण करें। जिस तरीके से बिहटा में लूटे आप, जिस तरीके से आप बक्सर में लूट रहे हैं, बांका में पुलिस वाले तो दिन दहाड़े खुलेआम एंट्री ले रहे हैं। एंट्री, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सैकड़ों गाड़ियां बांका से, भागलपुर से, खगड़िया से, बेगूसराय से, और मुंगेर का तो छोड़ ही दीजिए, मुंगेर से तो हजारों गाड़ियां निकलती हैं। आखिर इसको कौन देखेगा? देखने वाला कौन है? नहीं दिखेगा ना। मैं और कहना चाहूंगा, देशवा ट्रांसपोर्ट जो है वो गलत का कभी भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो सच है, जो सही है, जो ईमानदार है, जो प्रताड़ित है, उसके हक के लिए उसकी आवाज हमेशा बनेगा। अगर बक्सर वाले कांड में सच्चाई है तो आखिर जिलाधिकारी महोदय बक्सर उसका जांच करवा दे। उसमें क्या लगा हुआ आपको जांच करवाने में? जो गलत होगा उस पर पेनाल्टी होगा, जो सही होगा उसको छूटना चाहिए। आखिर 45 में से 23 गाड़ी छूट गई और 22 गाड़ी पे एफआईआर हो गया, तो 23 गाड़ी कहने का मतलब यही ना आप बताइएगा। पदाधिकारी जो वहां पे खनिज के हैं, श्रेयांश जी या जो भी उनका नाम हो, आप तो यही बताने की कोशिश करते थे सीमेंट है, गिट्टी है, बालू है, क्या था पता नहीं, आप कैसे छोड़ दिए। और आप सही पाए गए। और आप ही के विभाग के एक आदमी जो नाम नहीं बताने की शर्त पे बता रहे हैं कि उन सभी गाड़ियों को ले दे के छोड़ दिया गया। ये तो होता है, सूत्र के हवाले से ये सारी बातें खबर बन करके आती है हम लोगों के पास कि किस तरीके से मैनेज होता है। वहां पे आप वही गाड़ियां धीरज परासर जब पकड़ी जाती हैं तो ये बताया जाता है कि उनके पास कागजात में गड़बड़ी थी। वही गाड़ियां जब मैनेज करके छोड़ दी जाती हैं तो ये हवाला दिया जाता है कि उनके कागजात दुरुस्त थे। जिनके कागजात दुरुस्त थे उनको छोड़ दिया गया और जिनके कागजात दुरुस्त नहीं थे उनको जब्त कर लिया गया। तो जिस समय आपने पकड़ा उस समय क्यों पकड़ा भाई? ले जाकर के घर के बाद बिना सत्यापन किए हुए, इन लोगों का मतलब मनसा कितना गलत है ये सोचिए ना। नहीं, घर जाने के बाद पता चलता है बिल्कुल कि गड़बड़ है कि नहीं है। घर से जब स्पॉट पे रहते हैं तो सारा बुद्धि, सारी सरस्वती इनका मंद हो जाता है। आप वहां पर जब थे मजिस्ट्रेट आपको क्या बोले थे ये बताइए हमारे दर्शकों को एक बार। वो तो पहले बात करने से इनकार कर रहे थे, बात नहीं करना चाह रहे थे, बोल रहे थे कि मैं ऑथराइज नहीं हूं बात करने के लिए। उसके बाद किसी तरीके से मैंने बात करने के लिए उनको राजी किया तो वो ये हवाला देने लगे कि नहीं, अंडरलोड गाड़ियों को नहीं, ओवरलोड गाड़ियों को पकड़ा गया है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि चालान बक्सर तक का ही था, तो बक्सर में क्यों गाड़ी पकड़ लिए साहब? ये जो अंडरलोड गाड़ियों को जो रोका जा रहा है, इसके आदेश पर रोका जा रहा है। जो अंडरलोड गाड़ियों को रोका जा रहा है, ऐसा तो ट्रक मालिकों के लिए, उसके बारे में आप डीएम सर या उनके एडवाइस, लेकिन कुछ ऐसा आदेश होगा ना तभी हो रही होगी ना कार्रवाई। तो हम लोग यहाँ डिप्यूट किए हैं कि ओवरलोडेड बालू की गाड़ियाँ और इधर से मल्टी करना है, शराब इधर से ना आए, और इधर से बालू नहीं जाए, इधर से बालू ओवरलोडेड। बक्सर तक का ही चलान था। अरे तो बक्सर में ही क्यों गिरफ्तार किया? बक्सर का चलान था कौशिक जी, तो पकड़ना चाहिए था उत्तर प्रदेश की प्रशासन को, शासन को, पुलिस को। तो आप जब जाते तब ना उत्तर प्रदेश में जाने दीजिएगा तब ना जाएगा।
अब वहां पे अगर गाड़ी मालिक को 10 रुपया ज्यादा मिल रहा है तो भाई बिहार में क्यों बेचेगा वो? आखिर ट्रक खरीद के आप अपने तरीके से तो टैक्स वसूल ही चुके हैं उसको। आखिर जब चालान कट गया आपको उसका तो आपका राजस्व भी मिल गया, चाहिए। तो फिर आपको उसके क्या बाद दिक्कत है? आपके तिजोरी तक के लिए भी बिल्कुल। कुबेर चाहिए। बिल्कुल, आपको तो आपका राजस्व प्राप्ति हो चुका है, फिर आखिर ऐसी क्या मंशा? आखिर इस तरीके से आप क्यों करते हैं? क्यों ट्रक वालों को प्रताड़ित करते हैं? घटना चाहे जहां की भी हो, ओवरलोड वालों का कोई समर्थन नहीं, लेकिन जो कानून पे चलना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम अपनी रोजी रोटी चलाएं, अपने बाल बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, उनको समर्थन देशवाद ट्रांसपोर्ट करेगा। और एक बात मैं बता दूं, आखिर बिहार के शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, पुलिस प्रशासन में बैठे हुए लोग, पुलिस को इतना पावर क्यों मिल गया है जबकि हाईकोर्ट का आदेश है? पहले वाले डीजीपी महोदय तो बोलते थे कि पुलिस के पास ऐसा कोई पावर नहीं हो, पुलिस भय दिखा के ट्रक वालों से दोहन नहीं कर सकती है। लेकिन अभी के महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने पुलिस को कृपया रोकें। जिस तरीके से ट्रक मालिकों का शोषण कर रहे हैं, चाहे भागलपुर हो, बांका हो, चाहे जहानाबाद हो, अरवल हो, गया हो, जहां की पुलिस हो, रात भर उनके पास तब शराब इतनी आ रही है। अगर संवैधानिक नियमों का पालन कराएं उनसे, बिल्कुल। संवैधानिक नियमों का पाठ पढ़ाएं उनको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा ट्रांसपोर्ट देखते रहिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।